अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली ट्राई एंड टेस्ट में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? हीरे जवाहरात या वो आलीशान बंगले जिन्हें देखकर आंखें चुंधिया जाती हैं? नहीं, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है वो वक्त जो गुजर जाए तो कायनात की तमाम दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। आज की स्टोरी एक ऐसे ही पछतावे की है जिसका बोझ उठाना पहाड़ उठाने से भी मुश्किल था। शहर के एक पोश इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि यहाँ कोई हैप्पी फैमिली रहती होगी, लेकिन अंदर सिर्फ एक गहरी खामोशी का राज था। वकार साहब जो शहर के माने हुए बिजनेसमैन थे, अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी एक अजीब ही रूटीन थी। वो डेली डिनर पर 2 प्लेट्स लगाते, 2 चेयर सेट करते। एक चेयर पर वो खुद बैठते और दूसरी चेयर हमेशा खाली रहती। वो इस खाली चेयर को देखकर कभी स्माइल करते, कभी गुस्सा करते और कभी रोते रहते। सर्वेंट्स सरगोशियाँ करते कि वकार साहब मेंटल हो चुके हैं, उम्र का तकाजा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खाली चेयर पर एक अधूरा रिश्ता बैठा है। आज से 20 साल पहले ये घर कहकों से गूंजता था। वकार साहब का इकलौता बेटा अरसलान, जिसकी आंखों में रंगों के ख्वाब थे, वो तस्वीरें बनाना चाहता था, आर्टिस्ट बनना चाहता था। वकार साहब की ईगो के सामने आर्ट की कोई हैसियत ना थी। वो उसे बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। दोनों में हर वक्त बहस होती रहती। वो उसे कहते कि तुम मेरा बिजनेस संभालो, बिजनेस में ज़्यादा पैसा है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अरसलान का हमेशा एक ही जवाब होता था कि बिजनेस से तिजोरी भरती है, तस्वीरों से रूहें भरती हैं। ऐसे ऐसे ही दोनों बाप बेटे में हर वक्त बहस होती रहती। बहस बहस में एक दिन झगड़ा हो गया और उसमें वकार साहब ने अरसलान का कैनवस फाड़ दिया और उसे घर से निकल जाने को कहा। अरसलान ने पलट कर नहीं देखा और वकार साहब ने घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वक्त गुजरता गया, वकार साहब की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उनका दिल सिकुड़ता गया। वो हर रात इस उम्मीद पर सोते कि शायद सुबह अरसलान वापस आ जाए। उन्होंने अखबारात में इश्तिहार दिए, लेकिन अरसलान का कुछ पता न चला। फाइनली 20 ईयर्स के बाद उनको एक पुराना लेटर रिसीव हुआ। ये लेटर किसी हॉस्पिटल से था। वकार साहब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि अरसलान की 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। वो एक टूटे हुए इंसान की तरह वहाँ से एक पुराना सा संदूक लेकर घर आए, जो अरसलान की वाहिद निशानी थी। संदूक खोला तो सबसे ऊपर वही फटा हुआ कैनवस पड़ा था, जिसे 20 साल पहले वकार साहब ने फाड़ा था। लेकिन अरसलान ने उसे बड़ी महारत से जोड़ा था और उसके पीछे एक तहरीर लिखी हुई थी। अब्बा जी, जिस दिन आपने ये कैनवस फाड़ा था, मुझे लगा था कि आपने मुझसे नफरत की, लेकिन अब समझ आता है कि वो आपकी मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत और फिक्र थी। मैं आपसे दूर होकर भी आपसे नाराज़ नहीं हो सका। मैंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी पेंटिंग आपके लिए बनाई है, इसे लाजमी देखिएगा। अब वकार साहब ने जब वो पेंटिंग देखी तो उनकी तो चीख निकल गई कि इसमें एक बाप और बेटे की वो तस्वीर थी, जिसमें जो बाप होता है वो बेटे को गोद में उठाए आसमान की तरफ इशारा कर रहा होता है। इस तस्वीर में कोई बिजनेसमैन नहीं था, कोई आर्टिस्ट नहीं था, सिर्फ एक बाप और एक बेटा था। ठीक कहते हैं लोग कि दौलत हाथ की मैल होती है और रिश्ता रूह का मैल होता है। अपनी औलाद के ख्वाबों की रिस्पेक्ट करें, एक जायज़ हद में रहकर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।